नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। एक बहुत चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। हाँ, थोड़ी नेगेटिविटी भी है, इस विषय पर भी विचार करेंगे चूंकि इनकी आयु महज 17-18 वर्ष की है और इनके पिताजी इनके माताजी जानना चाहते हैं कि इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, आगे का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ रहेगा नहीं, क्योंकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में चाहते हैं कि वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिताएं, अच्छे तरीके से सफलता को प्राप्त करें और दिक्कत ना हो। तो आगे के जीवन के विषय में, धन लाभ के विषय में, इंडिपेंडेंसी के विषय में, करियर प्रोस्पेक्टिव से हर विषय पर जानना है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया, समझ लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर, इनके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी इनके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करके समझाएंगे एवं बताएंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखना चाहेंगे। डेफिनेटली नेगेटिविटी है, कुछ समय तक ये नेगेटिविटी इनको परेशान भी करेगी, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज़बरदस्त है। अब पॉजिटिविटी में ना भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, बुध रेखा अच्छी है, सूर्य रेखा अच्छी है, मतलब जातक जिस समय अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे फिर ये जीवन में कभी किसी की मदद नहीं लेंगे और जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, जीवन भर प्रगति करने के योग बने हुए हैं और ये शानदार चिन्ह, ये शानदार स्थिति इनके हाथ पर अवस्थित है, इनके हाथ पर मौजूद है। तो क्या है वो स्थिति? तो एक कमाल की नजर आ रही है भाग्य रेखा, एक जबरदस्त और भाग्य रेखा, सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस कितने आला। ये भी भाग्य रेखा देखो बहुत जबरदस्त है, कुछ स्क्वायर्स जो कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का सूचक बनती है। आगे आप देखो तो एक जबरदस्त सूर्य रेखा नजर आ रही है, ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बहुत कमाल है। ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है, वीनुमा आकृति के साथ है। मतलब ऐसे व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा वीनुमा आकृति के साथ हो तो अपने दम पर प्रगति व सफलता को प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, जीवन पर तरक्कीवान प्रगतिवान बनते हैं और उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हुए बड़ी बड़ी कामयाबी भी हासिल करते हैं, बड़ी कामयाबी भी हासिल करते हैं। तो चलो जी, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब आगे और पॉजिटिव चीज़ को देख लेते हैं और समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप, तो एक कमाल की दिख रही है बुध रेखा, बहुत आला दर्जे की। ये बुध रेखा तो बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी, ये बुध रेखा बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी, ज़बरदस्त मानी जाएगी। इस प्रकार की बुध रेखा हो तो और क्या चाहिए, क्या चाहिए। यहाँ भी एक बुध रेखा कितनी बढ़िया कमाल की बुध रेखा, ये भी मानी जाएगी। और ये विदेशी धरती से धनलाभ के योग बने हुए हैं। इस केस में जातक को विदेशी धरती से धनलाभ होता है, तरक्की को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं और विदेशी धरती से धनलाभ को प्राप्त करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है आगे बढ़ते हैं और इनका विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। तो जो आपके प्रश्न थे कि क्या विदेश में सेटलमेंट हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है, ना की तो बात ही नहीं है, ना की तो बात ही नहीं है। चलिए जी, अब आगे अगर हम देखें और चीज़ों को देखें अच्छे तरीके से, तो बुध पे कड़ी रेखा है। इस केस में भी जातक का दिमाग बहुत तेज़ होता है, माइंड के तेज़ी में कोई कमी नहीं है, माइंड के तेज़ी में कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, एक पार्टिकुलर समय के बाद तरक्की को प्राप्त करेंगे। अब ये मैंने पार्टिकुलर समय का नाम क्यों लिया, ये एक महत्वपूर्ण बात है, आगे बताऊंगा मैं। मंगल रेखा बढ़िया है, बचाव तो कराती ही है। प्लैनेट्स ठीक है, मध्यम स्तरीय है, ठीक है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने नेगेटिविटी पर वर्क नहीं किया तो फिर आपने क्या वर्क किया। नेगेटिव चीज़ पर वर्क करना उतना ही ज़रूरी है जितना जानना और समझना पॉजिटिव चीज़ को ज़रूरी है। तो अब क्या है वो नेगेटिविटी, किस प्रकार की है नेगेटिविटी, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा और दिखाने का प्रयास करूंगा ताकि आप इसके लिए उपाय कर पाए। तो अब नेगेटिविटी ये है इनके हाथ पर, वो समझिए आप पहले। नेगेटिविटी में बचपन से एक यवा आकृति नजर आ रही होगी और ये कुछ राहु रेखा दिख रही होगी। और शुक्र पर विचार करेंगे मैं, तो शुक्र थोड़ा यहाँ से दबाव दिख रहा होगा, बृहस्पति भी यहाँ से दबाव दिख रहा होगा और हृदय रेखा पर भी इस प्रकार के जालीनुमा आकृति दिख रहे होंगे। तो ये क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं कि जातक को कोई ना कोई बचपन से परेशानी का सामना करना पड़ा है, जातक को कोई ना कोई बचपन से ही तनाव का सामना करना पड़ा है, जातक कोई ना कोई परेशानी से ग्रसित रहा है बचपन से ही। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में ये कब तक चल रहा है, इस चीज़ को देख के उपाय कर लेना है। तो ये लगभग 22-23 तक चल रहा है। तो यहाँ पर 23 वर्ष तक थोड़ी मुझे समस्या दिख रही है, अभी महज 17-18 वर्ष की ही आयु है। तो आप बेहतर रहेगा कि उपाय कर ले ताकि आपको जीवन में कष्ट ना हो, आपके बच्चे को कष्ट ना हो। 23 वर्ष के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा।
कुछ प्रगति की रेखा, बेहतरीन प्रगति की रेखा मौजूद थी। हल्की फुल्की नेगेटिविटी राहु रेखा को लेके थी, तो वो भी 18 वर्ष की ही आयु है, तो इसके लिए अभी से रेमेडी कर देंगे तो उस समय तक जाते जाते ये नेगेटिविटी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, ज़्यादा तनाव नहीं देगी। तो अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करना चाहेंगे। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा इंडिपेंडेंट है, हाईली इंडिपेंडेंट। समस्याएं रही हैं, 23 वर्ष तक की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बट एक 24-25 वर्ष के आसपास तरक्की का भी योग था। एक 26 में था, एक 28 में था, एक 30 में था, एक 32 में था, लेकिन उसी समय 32 तक हल्की हल्की राहु रेखा है, तो थोड़ा तनाव और थोड़ा परेशानी को तो ये राहु रेखा भी देती है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, एक 36 वर्ष में तरक्की, एक 40 वर्ष में, 40 के बाद भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। तो 40 के बाद भी जातक का, 40 के बाद मूल रूप से कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे लगभग 23-24 के बाद ही जीवन पर कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी, तनाव खत्म हो जाएगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के ये मंगल रेखा अच्छी है, बचाव तो कराती है। हाँ, लग्जूरियस लाइफ का योग भी वो तो रहेगा। हाँ, थोड़े सुस्त प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति होते हैं, सुस्तता थोड़ी रहती है इस केस में, तो ज़्यादा सुस्त रहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सुस्त रहने के बाद भी एक बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जातक को, तो इसके लिए भी कुछ एक्टिव करने के लिए उपाय दूंगा। बाकी ये मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसा चाहिए आ ही जाता है। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता है, थोड़ी सुस्त प्रवृत्ति के होते हैं, हल्के गुप्त परेशानी के योग को भी बताता है, तो बेहतर है रेमेडी कर ले। थोड़ा ज़्यादा पैनिक होंगे, टेंशन लेंगे, कंसंट्रेशन इश्यूज रहेगा। शुरुआती दौर में जो एक्टिवनेस आपको इनमें दिखना चाहिए वो एक्टिवनेस नहीं दिख पाएगा, ये भी एक विडंबना है। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से हल्की फल्की कमजोरी के योग है, घबराहट के योग बने हैं। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएगा, नो डाउट। डिजायर्स है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात है, आप करना चाहते हैं लेकिन आप कितना कर पाते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो करने में थोड़ी सी सक्षमता मुझे कम दिख रही है। बाद बाकी थंब बढ़िया है, तो व्यक्तित्व शानदार है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति का जरूर है। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा अच्छी है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति है, नो डाउट। डिटेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, ये अच्छी एबिलिटी है, अच्छी दिमाग तेज है आपका इनका। हाँ, लेकिन थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होता है, निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। सूर्य फिंगर लंबी है तो हिम्मती है, थोड़े इंट्रोवर्ड है, थोड़े का बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ड है, सबसे घुलते मिलते नहीं है ऐसे व्यक्ति। ये टिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, मेहनत में भी कोई संदेह नहीं है, मेहनती है, समर्पित है, हर चीज़ को लेके कहीं ना कहीं बहुत डेडिकेशन के साथ कार्य भी करना चाहते हैं। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छा स्ट्रेंथ तो है, कुछ करने की तमन्ना तो है, लेकिन फिर वही है, नेगेटिविटी है। जब तक इसका उपाय ना सार्थकता के साथ किया जाएगा तब तक बेनिफिट कम देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर से कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति ठीक है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त भी करते हैं, नो डाउट। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, थोड़ी सी यवा आकृति, हल्के फुल्के तनाव 28 से लेकर 32 वर्ष के बीच दिख रहा था। बाकी उसके पहले की माइंड रेखा ठीक है। हृदय रेखा पर थोड़ी समस्याएं हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी इमोशनल है, भावुकता दिख रही मुझे। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, क्या बात है, इस प्रकार का भाग्य रेखा हो तो फिर क्या चाहिए। शुक्र बड़े थोड़ा डिस्टर्ब है, मूड स्विंग होता है, यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। बाकी एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की सूर्य रेखा ये दिख रही है, ये भी सूर्य रेखा बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। ये सूर्य रेखा भी बहुत बहुत शानदार है। 36 के बाद एक बहुत बढ़िया स्क्वायर, यहाँ से भी एक स्क्वायर बना है, तो दोनों स्क्वायर क्या बात है, आगे भी ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत बेहतरीन। यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स बने हैं, तो लगभग 36 वर्ष के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त होगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। यहाँ पर से कुछ लाइंस बने हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्रों से भी धन लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट के कार्य से भी। बाकी मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, लेकिन आज सोचने की प्रॉब्लम है, बहुत चिंता करते हैं, बहुत प्रकार के द्वंद्व मन में बने रहते हैं, बहुत प्रकार के दुविधाएं मन में बनी रहती है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष करके ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये देख लीजिए बुद्ध रेखा कितनी बढ़िया है, तो आगे चल के व्यापार भी ये कर सकते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सफलता को ये प्राप्त कर सकते हैं। एक गजब की नज़र आ रही है भाग्य रेखा, बहुत शानदार। ये भाग्य रेखा इतनी शानदार है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये सूर्य रेखा बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सूर्य रेखा। बुद्ध रेखा, बुद्ध पर ये लाइंस विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बताती है, विदेशी यात्राओं को बताती है। ये भी देख लीजिए विदेशी दृष्टि से सेटलमेंट को भी बताती है, नो डाउट, नो डाउट।
तो यहाँ पर से चीज़ें बड़ी क्लियर है, थोड़े इरिटेशंस के लाइन बने, मैं थोड़ा इरिटेट ये महसूस करते होंगे तो इसके लिए भी रेमेडी कर दूंगा। ये था इन कैथोलिक का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।